एक कहानी है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी और ये बड़ी तसल्ली भी देती है कि कैसे हमारे दौर के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स में फेल हो गए थे। ये कहानी हमें हिम्मत देती है कि देखो, शुरुआती नाकामियां तो महान बनने के रास्ते का बस एक छोटा सा पड़ाव है। पर इस कहानी में सच्चाई आखिर है कितनी? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो इंसान जिसका नाम ही जीनियस का दूसरा नाम बन गया, वो उसी विषय में कमजोर था जिसने उनके महान सिद्धांतों की नींव रखी? सच कहूं तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। अक्सर जब कोई मैथ्स के सवालों से जूझ रहा होता है तो हिम्मत बंधाने के लिए यही कहा जाता है। ये एक तरह का दिलासा है जो उस महान जीनियस को हम जैसा महसूस कराता है कि अरे, गलतियां करना तो ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये आरामदायक लगने वाली कहानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी है। तो चलिए अब जरा जासूस बनकर इस मामले की तह तक चलते हैं और सबसे पहले उस सबूत पर नजर डालते हैं जो इस मशहूर कहानी की पूरी हवा निकालने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15। सिर्फ 15 साल की उम्र। इस उम्र में जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स मुश्किल से अलजेब्रा समझ रहे होते हैं, वहीं आइंस्टाइन ने खुद से, जी हाँ खुद से, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जैसी एडवांस मैथ सीखकर उसमें महारत हासिल कर ली थी। अब ये देखिए, ये है 1896 का उनका असली रिपोर्ट कार्ड। पहली नजर में देखते दिमाग में आता है, अरे 6, ये तो बहुत खराब ग्रेड है। और बस दोस्तों, यहीं से उस महान मिथक की शुरुआत होती है, इसी एक नजर के धोखे से। और ये रही वो जानकारी जो सारा राज खोल देती है। हुआ ये कि जिस साल आइंस्टाइन ने ये ग्रेड हासिल किए, ठीक उसी साल उस स्कूल का ग्रेडिंग सिस्टम पूरा का पूरा पलट गया। पहले जहां 6 सबसे खराब ग्रेड होता था, वहीं नए सिस्टम में 6 सबसे बेहतरीन ग्रेड बन गया। मतलब रातों रात वो सारे खराब लगने वाले ग्रेड असल में टॉप क्लास परफॉर्मेंस के सबूत बन गए। तो अलजेब्रा में उनका स्कोर 6, यानी कि टॉप स्कोर। ज्योमेट्री में फिर से 6, यानी फिर से टॉप। और फिजिक्स में जाहिर है 6, एक परफेक्ट स्कोर। ये सबूत इस मिथक को पूरी तरह से हमेशा के लिए खारिज कर देता है। वो गणित में फेल नहीं हुए थे, वो तो उसमें कमाल के थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर सच इतना साफ था, तो आखिर ये झूठी कहानी इतनी मशहूर कैसे हो गई? ये दुनिया भर में फैली कैसे? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। देखिए, इस मिथक के पीछे 3 वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, 1895 में उनका एक एंट्रेंस एग्जाम में सच में फेल होना। दूसरा, ग्रेडिंग सिस्टम का वो कंफ्यूज करने वाला बदलाव। और तीसरा, जब एक वर्ल्ड फेमस पब्लिकेशन ने इस मसालेदार कहानी को उठाया और पूरी दुनिया में फैला दिया। तो हाँ, ये बात तो सच है कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम में ओवरऑल फेल हुए थे। लेकिन जरा गहराई में देखिए, वो मैथ्स और फिजिक्स में बेहतरीन नंबरों से पास हुए थे। फेल तो वो फ्रेंच, ज़ूलॉजी और बॉटनी जैसे विषयों में हुए थे। और बस यहीं पर एक आधी अधूरी सच्चाई ने एक पूरे के पूरे झूठ को जन्म दे दिया। और फिर आया साल 1935, जब रिप्लीज बिलीव इट और नॉट ने ये सनसनीखेज हेडलाइन छाप दी। एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प लाइन जो कि पूरी तरह गलत थी, लेकिन कहानी में इतना दम था कि ये लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। तो असली कहानी आइंस्टीन की नाकामी की है ही नहीं, असली कहानी है उनके बागी तेवर की। वो एक खराब स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो पुराने और सख्त एजुकेशन सिस्टम में खुद को फिट नहीं करना चाहते थे। उनके शुरुआती टीचर्स उनके सवालों से परेशान रहते थे। वो सिर्फ क्या नहीं जानना चाहते थे, वो हमेशा क्यों और कैसे पूछते थे। उनके एक टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्लास में तुम्हारी मौजूदगी दूसरे बच्चों पर बुरा असर डालती है। इससे साफ पता चलता है कि उनका दिमाग पारंपरिक क्लासरूम के लिए बना ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में भी उनका यही रवैया कायम रहा। वो अक्सर बोरिंग लेक्चर छोड़कर लाइब्रेरी में बैठना पसंद करते थे और सीधे महान वैज्ञानिकों के ओरिजिनल काम को पढ़ते थे। वो शॉर्टकट नहीं चाहते थे, वो तो सीधे ज्ञान के स्रोत तक पहुंचना चाहते थे। उनके एक प्रोफेसर की ये बात पूरी कहानी बयां कर देती है कि तुम हो तो बहुत होशियार, पर तुम में एक ही कमी है, तुम किसी के सुनते नहीं। आइंस्टाइन का दिमाग किसी के सिखाने का इंतजार नहीं करता था, वो खुद सीखने में विश्वास रखता था। मतलब साफ था, आइंस्टाइन को पढ़ाया नहीं जा सकता था, वो खुद सीखते थे। तो चलिए अब इस मिथक को एक तरफ रखकर वो असली सबक निकालते हैं जो आइंस्टाइन की कहानी हमें सिखाती है।
आखिर उनकी जीनियस का राज था क्या? आइंस्टाइन के लिए सीखने के दो मतलब थे। एक था सूचना इकट्ठा करना, यानी रट्टा लगाना, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और दूसरा था गहरी समझ बनाना, यानी किसी भी चीज की जड़ तक जाकर उसके क्यों को समझना। उनके लिए असली पढ़ाई हमेशा यही दूसरा तरीका था। तो उनके जीनियस का असली फॉर्मूला क्या था? असल में ये तीन चीजों का एक कमाल का मिश्रण था। पहली, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। दूसरी, खुद से पढ़ने का जुनून। और तीसरी, उनकी सबसे बड़ी ताकत, विचार प्रयोग, यानी मन ही मन में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सोचकर सुलझा लेना। और आखिर में खुद आइंस्टाइन के शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है? उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय किसी खास टैलेंट को नहीं, बल्कि अपनी कभी न मिटने वाली जिज्ञासा को दिया। यही उनकी असली सुपर पावर थी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। शायद असली जीनियस वो नहीं जो हर जवाब जानता है, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। आइंस्टाइन की असली कहानी हमें यही सिखाती है कि महानता का रास्ता अक्सर सबसे मुश्किल और सबसे गहरे सवालों से होकर ही गुजरता है।